मैं ये सच में जानना चाह रहा हूँ कि जो आप रीजनिंग पढ़े थे, मतलब मेरा कितना रोल रहा होगा। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, देश की सबसे बड़ी पोस्ट है, और मैं एक रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो यूपीएससी में शायद बहुत ही ना के बराबर लोग उसको देखते हैं, हालांकि एसएससी में तो काफी अच्छा रोल भी है। हाँ तो सर, जैसे क्या है कि मुझे रीजनिंग में परेशानी आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रीजनिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि टॉपिक्स तो हमें पता था लेकिन उनको करे कहाँ से। जैसे सिलोजिज्म जो है वो मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पर देखा, तो लेकिन वो क्वेश्चंस ही ऐसे रहते हैं कि उनमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो लगता नहीं है। आप जो 150 वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते हो विदाउट पेन एंड पेपर, उससे क्या कि वो तुरंत सोल्व हो जाते हैं। तो मैंने आपका एक वीडियो यूट्यूब पर देखा था, मैंने देखा ये सर मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने पूरा सर्च किया कि इनके पूरा कोर्स कहाँ मिलेगा। तो फिर मुझे पता लगा कि कैरियर व्हील ऐप पर ये पूरा रीजनिंग पढ़ाते हैं एसएससी के लिए। तो उस टाइम तो आपका डेडिकेटेड कोई यूपीएससी के लिए नहीं था, तो मैंने उस एसएससी वाला ही जो आपका कोर्स था वो मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने पूरा हर टॉपिक मेरे जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे वहां से कवर कर दिए। जब मैं यूपीएससी दिया मैंने प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में जो हमारा सीसेट वाला पेपर था, तो उसमें सिलोजिज्म के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। और वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर उनको डायरेक्टली मैं ऐसे सोल्व करना चाहूँ तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग रहता है कि मोर बतख है, दिमाग आपको लगेगा क्योंकि यूपीएससी का भी क्वेश्चन सीधा देता नहीं है जी। तो उन क्वेश्चंस में मुझे बहुत कम टाइम में हो गया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा, हो सकता है वो 1 क्वेश्चंस के कारण रुक जाए, 2 क्वेश्चंस के कारण रुक जाए, 3 क्वेश्चंस के कारण रुक जाए। उसमें अलग अलग रीजनिंग, मैथ्स, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, सबका अलग अलग पार्ट है। लेकिन अगर 1 क्वेश्चंस का भी अगर के कारण अगर आप रुक जाते हो प्रीलिम्स में, तो आपका सिलेक्शन पूरा रुक जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा मायना है। तो आप जो योगदान है आपका रीजनिंग का, उसने एक तो टाइम मेरा बचा दिया, दूसरा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए और मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान, मतलब एग्जाम में सिलेक्शन होना नहीं होना वो भी डिसाइड करता है एक आपका रीजनिंग।